पुलिस ऑफिसर को आईस ने डिटेन कर लिया यार। Hanover Park police officer detained by ICE this morning. The Department of Homeland Security says the officer, who's from Montenegro, overstayed a tourist visa by more than a decade. ये क्या हो रहा है? बेचारा पुलिस ऑफिसर पुलिस की काम जॉब कर रहा है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको इन्होंने बना दिया इलीगल क्रिमिनल एलियन। बैक बड़ी सत श्री अकाल और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। अब तक हम सुन रहे थे कि आइस ने किसी ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया जो इलीगल था, किसी उबर लिफ्ट ड्राइवर को पकड़ लिया, कोई बंदा इलीगली काम कर रहा था होम डिपो पर, पार्किंग लॉट पर, डिटेन कर लिया। अब तो भाई पुलिस ऑफिसर को आइस एजेंट ने डिटेन कर लिया है। ये तो सुनकर मैं हैरान रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है। Hanover Park police officer detained by ICE this morning. The Department of Homeland Security says the officer, who's from Montenegro, overstayed a tourist visa by more than a decade. अब ये हो पता क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनकी पॉलिसीज अलग थी। अब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी पॉलिसीज एकदम अलग है, मतलब 0 से 180 डिग्री। तो जो बंदे लीगली भी काम कर सकते हैं वो भी इलीगल हो गए हैं। मतलब इस वक्त वर्क परमिट की तो कोई कदर ही नहीं है। सो 25 ईयर्स ओल्ड ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, जिनका नाम रेडुल बोजविक बताया जा रहा है, ये टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका में आए थे और 2015 में इनका वीजा एक्सपायर हो गया था। लेकिन जब इनको हायर किया गया उस वक्त इनके पास प्रॉपर वर्क परमिट, मतलब रिन्यूअल वाला वर्क परमिट था, तभी पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको हायर किया। ये सब हुआ है इलिनॉय स्टेट में, जहां पर अभी ऑपरेशन मिडवे ब्लिस चल रहा है और उसी के दौरान इन पुलिस ऑफिसर का एनकाउंटर हो गया आइस एजेंट के साथ और आइस वालों ने इन्हीं को डिटेन कर लिया भाई। अब ये सारा खेल पता क्या है? खेल सारा ये है कि वर्क परमिट में इलिनॉय में एक उनका एक्ट है जिसके अंदर आप, अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन है तो आप लीगली काम कर सकते हो, पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। अब एज पर फेडरल लॉ और स्टेट लॉ उसके हिसाब से तो वो एकदम लीगली ही काम कर रहे थे। लेकिन अब आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपना वीजा ओवरस्टे किया है या फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हो तो आप हो इलीगल क्रिमिनल एलियन। तो भाई आइस एजेंट्स ने इस बेसिस पर उनको धर लिया। उनका वर्क परमिट अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन क्योंकि उनको वीजा, जो उनका वीजा था वो 2015 में ही एक्सपायर हो गया था और उसके बाद भी वो करीब 10 साल अमेरिका में इलीगली थे, उस बेसिस पे आइस एजेंट से उनको डिटेन कर लिया। According to the written statement, the village says Officer Boyevich had a work authorization card issued by the federal government, and they also conducted a full background check. Bottom line, they believe he was fully authorized to work here. देखो इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी इनका केस क्या है कि ये तो वीजा पर आए थे, लीगली आए थे, अब इनका वीजा हो गया एक्सपायर। अब 10 साल तक ये इलीगली रहे। अब पता नहीं इलीगली रहे हैं, ये पूरा न्यूज चैनल वालों ने कवर नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि इनको वर्क परमिट कैसे मिला? क्योंकि वर्क परमिट तभी मिलता है या तो आप यूएस सिटीजन से शादी कर लो, मतलब या तो मैरिज वाले केस से होता है कि आपका अप्रूव हो गया, आपको वर्क परमिट मिल गया, या फिर आपने असाइलम लगाई है, असाइलम के बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिला है। बाकी तो कोई और तरीका है नहीं। अब इनका यही जो है सामने नहीं आ रहा कि इनको किस बेसिस पे ये वर्क परमिट मिला, लेकिन वर्क परमिट एप्लीकेबल है। और दिक्कत ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, अब वाली जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वर्क परमिट का जो बोलते हैं ना वैल्यू, उनके सामने ये वैल्यू है ही नहीं कुछ। क्या वर्क ऑथराइजेशन, नहीं, हटाओ। इस बेसिस पे सोचो आप, पुलिस ऑफिसर को आइस ने डिटेन कर लिया यार। आम बंदा तो क्या ही है फिर। मतलब यहाँ पे तो ऐसे कितने मिल जाएंगे आपको जो वर्क परमिट में काम कर रहे हैं। कल को आइस अगर जाए तो जाके पकड़ ले, वो डिटेन ही कर लेंगे। अमेरिका में दोस्तों मतलब ऐसे आपको यूएस सिटीजन तक मिल जाएंगे जो एक टाइम पे बॉर्डर क्रॉस करके आए थे या फिर वीजा पर ओवरस्टे हुए हैं, लेकिन आज यूएस सिटीजन हैं। तो कहते हैं ना कि कब्रें खोदनी नहीं चाहिए, तो ये गवर्नमेंट इस वक्त कब्र खोद रही है। तो भाई जितना डीप जाओगे, मुझे तो लगता है यहाँ के तो यूएस सिटीजन भी ये लोग रिवोक करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम इलीगली आए थे, नहीं नहीं तुमने वीजा ओवरस्टे किया था, चलो जी तुम इलीगल हो। ये हो गया अमेरिका में इस वक्त। सो विलेज ऑफ हैनोवर पार्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि जो ऑफिसर हैं रेडुल बोजविक,
इनको हमने हायर किया था एज पर फेडरल लॉ एंड स्टेट लॉ। अब फेडरल लॉ क्या है कि अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप अप्लाई कर लो, और स्टेट लॉ क्या है, स्टेट लॉ में जो इलिनॉय पब्लिक एक्ट है वो कहता है कि अगर आपके पास फेडरल गवर्नमेंट से वर्क ऑथराइजेशन है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट बन सकते हो, मतलब पुलिस में ज्वाइन कर सकते हो इलिनॉय स्टेट में। अब दोनों चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं। तो जनवरी के महीने में इनको हायर कर लिया गया और अगस्त में, ये 2025 की बात है, अगस्त में इनको ग्रेजुएट कर दिया गया सब अर्बन लॉ इन्फोर्समेंट एकेडमी से। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, इनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हुआ, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक हुई, इनको हायर किया गया, ग्रेजुएट किया गया। लेकिन अब आ जाता है ऑपरेशन मिडवे ब्लिस, जहां पर आइस एजेंट का इनके साथ एनकाउंटर होता है और आइस एजेंट वहीं पर इनको डिटेन कर लेते हैं। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या क्या न्यूज निकल कर आ रही है अमेरिका में इस वक्त। आप देखो दोस्तों, बात पता क्या है, अमेरिका को कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता है। लेकिन आप खुद सोचो, एक वक्त पे क्रिस्टोफर कोलंबस वो जहाज पर आए थे, वीजा थोड़ी लेकर आए थे। तो ये हिस्ट्री रही है अमेरिका की कि जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पर आज के वक्त में सेटल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके तो आए थे। जैसे कुछ बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे या कुछ वीजा पर आए होंगे, जिन्हें ओवरस्टे किया होगा, आगे जाकर यूएस सिटीजन बन गए, वर्क परमिट मिला है, जो भी है। लेकिन अगर अब हम वही सारी चीजें खोदने जाएंगे ना दोस्तों, मैं बोलता हूँ आधी जनता अमेरिका में इलीगल निकल आएगी। यही हो रहा है भाई केस, इनके केस में भी। तो फिलहाल तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दे दी गई है, जैसे इनका केस सॉर्ट आउट होता है उसके बाद ये कंप्लीटली अपनी जॉब पर वापस जा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है न्यूज चैनल पर। लेकिन इस वक्त ना जो अब की गवर्नमेंट है, जो देखो वो बोलते हैं ना, पहले जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी और जो अब वाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इनमें सीधा 0 से 180 डिग्री वाला टर्न है। तो अगर उन्होंने वर्क परमिट दिए हैं लोगों को, तो वही वर्क परमिट इस वक्त इलीगल हो जा रहे हैं। बस यही है और कुछ नहीं है भाई। और इस तरह के केस हमें सामने को देखने को मिलते हैं। देखो, हमें लॉज को फॉलो करके चलना है, सभी लॉज ही फॉलो करके चल रहे हैं। अब देखो, फेडरल गवर्नमेंट ने ही, यूएससीआईएस ने ही इनको वर्क परमिट दिया है, प्रॉपर लॉ ही तो फॉलो हुआ है, नहीं तो इनको वर्क परमिट मिलता ही कैसे अगर ये इलीगल होते। तो यही क्वेश्चन इस वक्त बना हुआ है और न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि अभी जो हमें केस देखने को मिला है उसमें तो यही है कि इलीगल बना दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट ने इनको, लेकिन एक्चुअल केस क्या है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो एक चीज है कि इस वक्त भाई कोई भी हद से चढ़ सकता है। मतलब आप लीगली हो, वीजा पर हो, वर्क परमिट काम कर रहे हो, कुछ भी छोटी मोटी भी आपने गलती की है या वीजा ओवरस्टे किया है पहले का। अब देखो यार, एक बंदा आया अमेरिका में, आया ना, अब कभी ना कभी तो उसका वीजा खत्म होगा। अब हो सकता है ना कि उसने उस दौरान में अपना जो स्टेटस था वो चेंज किया हो, उसको उस बेसिस पे वर्क परमिट मिला हो। अब वीजा तो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन आइस एजेंट वीजा को देख रहे हैं कि भाई हाँ, आपका वीजा एक्सपायर हो गया, आप इलीगल, आप बन गए हो इलीगल क्रिमिनल एलियन। हालांकि पूरा केस बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई हुआ क्या है। लेकिन इस वक्त तो जो है पॉलिटिक्स इतना ज्यादा गेम खेल रही है अमेरिका में, मैं कह रहा हूँ शांति भंड कर रखी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, आप देखो ये दोनों भिड़े हुए हैं और इसके बीच में आम बंदा जो बेचारा पुलिस ऑफिसर, पुलिस की काम जॉब कर रहा है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको इन्होंने बना दिया इलीगल क्रिमिनल एलियन। इस वक्त ना, मतलब अमेरिका एक बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। मतलब मैं देखता हूँ इस कंट्री में दुनिया का हर आदमी पाया जाता है, हर कंट्री से इस कंट्री में आदमी पाया जाएगा। इसको ना आप बाकी कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम या बाकी कंट्रीज होते हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप। यहाँ पे इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड कल्चर है, मतलब आप बोलोगे यार किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं, वहां का बंदा यही मिल जाएगा, वहां का कल्चर यही मिल जाएगा। ये है ब्यूटी ऑफ अमेरिका। लेकिन इस वक्त हुआ पता क्या है, इस वक्त क्या हुआ है कि इमिग्रेंट ही दूसरे इमिग्रेंट के पीछे पड़ गया है कि नहीं भाई तू इलीगल है, वापस चल। और जो बोलने वाला है वो खुद भी इमिग्रेंट ही है, उनके फादर आए होंगे, किसी के दादा आए थे, परदादा आए थे, हैं सारे इमिग्रेंट। क्योंकि अगर नेटिव अमेरिकन की मैं बात करूं तो वो हैं अमेरिकन इंडियंस, वो हैं एक्चुअल अमेरिकन। ये बाकी गोरे काले बाकी सब लोग तो बाहर में आए हैं, मतलब अब उनके पेपर सही हैं तो वो बन गए यूएस सिटीजन कि हाँ भाई हम सही हैं। अब जो नई बेचारे जो नए ट्राई कर रहे हैं, एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उनको बोला जा रहा है कि नहीं आप हो इमिग्रेंट। इस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई है अमेरिका के अंदर। और दोस्तों एक बात क्लियर है, अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। ये चेंज नहीं हो सकता, मैं नहीं बोल रहा है, ये हिस्ट्री बोलती है।
लेकिन होता है कुछ पॉलिसीज अभी इस वक्त ऐसी बना दी गई हैं कि मतलब जीना ही हराम हो गया लोगों का। अब आप चाहे लीगली आए हो, चाहे बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, छोटी सी गलती आपको इलीगल क्रिमिनल एलियन बना देगी। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट डे। देन चको फटे।